वंस अगेन वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सिंगर हैं वो। उनका तारुफ इस तरह से करवाती चलूँ कि अदनान रज़ा इनका नाम है। अदनान रज़ा जो है वो नॉमिनेट हुए थे एज बेस्ट सिंगर फॉर पीटीवी नेशनल अवार्ड्स। इसके साथ साथ बेस्ट सिंगर इन ट्विन सिटीज़ अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम किया है। इनका गाना था जीना सिखा दे, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। अदनान रज़ा ने सिंगिंग किस तरह से शुरू की और क्या क्या इनके टैलेंट है और क्या क्या छुपे हुए राज इनके पास है, वो इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आप लोग कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं अदान, सुबह सुबह इस टाइम पर उठना, आप अर्ली राइजर हैं या? जी मैं अर्ली राइजर। तो फिर तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी, है ना? नो। अच्छा अदनान, अर्ली राइजर तो आप हैं ही हैं, लेकिन एक और सवाल भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सबसे पहला सवाल यही क्लिक होता है ना कि आप किस तरह से सिंगर बने। क्या आप अपने साथ गुनगुना रहे थे एक दिन और आपको ख्याल आया कि नहीं मैं सिंगर बन सकता हूँ, या दोस्तों की महफिल में बैठे हुए थे या घर वालों के साथ बैठे हुए कभी गुनगुना दिया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हाँ सिंगर बन जाना चाहिए? मुझे ये इंकिशाफ हुआ था, अजीब सा आपको लगेगा, बस में। अच्छा ठीक है। मैं छोटा होता था तो मैं अपनी वालदा के साथ बस में ट्रैवल कर रहा था, तो बस में गाना लगा हुआ था और मैं साथ साथ गाई जा रहा था ना, तो वालदा मुझे बार बार रोक रही ना कि लोग सुन रहे हैं, बुरा मनाएंगे। अच्छा, मतलब ऊंचा गा रहे थे आप? हाँ मैं साथ साथ ऊंचा ऊंचा गा रहा उसके साथ ही ना, तो बड़ा कोई फेमस गाना था। तो वो पीछे जो खातून बैठी थी उन्होंने कहा इसको गाने थे, बड़ा अच्छा गा रहा है बच्चा। अच्छा। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं, लेकिन फिर इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन म्यूज़िक से लगाव तो था कि मैं जब भी टीवी प्रोग्राम्स कोई लगते थे या कहीं भी म्यूज़िक, तो मुझे अट्रैक्ट करता था। फिर स्कूल में जब जो हमारी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती है उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी जो एक्टिविटीज़ थी इस तरह की को करिकुलर, उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। घर से तो ऐसा सच वो नहीं था कि वो घर कभी बताया नहीं था। फैमिली में कोई नहीं सिंगर था? आप नहीं, फर्स्ट सिंगर हो फैमिली में फैमिली कोई में? अच्छा, म्यूज़िक सुनते भी बहुत कम जो है। पहला होता है ना, जिस अगर कोई बैकग्राउंड से चलता आ रहा हो तो उसको इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जिसने पहला कदम लिया होता है उसको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो उनके लिए एक नई चीज़ होती है और वो इसको बड़ा अजीब समझते हैं। तो जो हमारे थोड़े कंजर्वेटिव माइंड्स हैं उनको समझाना आर्ट के बारे में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उस प्रोसेस से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा अदनान, आपको ये भी शायद इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि सबको ये लगता है कि जब घर के जो मेल मेंबर्स हैं, क्योंकि मेन अर्निंग मर्द हजरात की थी, तो ये भी उनको लगता है कि इससे इतना कमा नहीं सकते, तो ये एक ऐसा ही काम है, टाइम वेस्ट कर देगा, जो काम की अभी आप किसी को बताएं कि मैं सिंगर हूं तो वो कहते हैं अच्छा सिंगर तो करते क्या हो, ये सवाल किया जाता है, यानी कि इसको काम नहीं समझा जाता। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। अच्छा, आपने जो है आप बता रहे हो कि आपने शुरू से ही सोच लिया था कि आपने इस चीज़ की तरफ जाना है, तो घर वालों को इन्वॉल्व किया, कहीं से सीखा, कोई क्लासेस ऐसे ली या ख़ुद से जिनके साथ काम किया उनसे? मैं अगर बताऊं तो जो मेरी लिसनिंग है वो मेरी बेस्ट टीचर मैं कहूँगा कि मैंने जितना सुना उससे बहुत कुछ सीखा। फिर जब प्रोफेशनली स्टार्ट मैंने किया, मैं लकी था कि मुझे पीटीवी से अपना करियर स्टार्ट करने का मौका मिला। खुर्रम लतीफ़ी साहब का एक प्रोग्राम था शहबाज, उसके लिए प्लेबैक मैंने किया था और पहले ही गाने पे मेरी नॉमिनेशन हो गई थी एज ए बेस्ट सिंगर। तो नेशनल अवार्ड्स की मुझे इस वक्त पता तो नहीं था कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है। उस वक्त मेरे साथ शफकत अमानत अली साहब थे, सितारा यूनिवर्स, काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, लेकिन मैं उस चीज़ को उस वक्त शायद इतना वैल्यू नहीं कर सका, क्योंकि आपके अर्ली स्टार्ट में आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल जाती है। फिर कराची हम लोग गए अवार्ड्स में और उन लोगों शफकत साहब को मिला था अवार्ड वो, तो जब मैं उनके साथ बैठा था तो उनके साथ गपशप जो थी वो बड़ा एक नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए। तो उसके बाद फिर एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर साथ साथ अपनी नई क्रिएशंस करते हैं, फिर जिन लोगों के साथ आप म्यूज़िक करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को का मौका आपकी एनवायरनमेंट आपको बहुत कुछ। और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कभी भी आर्टिस्ट बन नहीं सकता, वो फैब्रिकेट नहीं हो सकता, वो होता है या नहीं होता, इसको आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो आप मींस के कोई और शोबा ले लें, इंजीनियर बना सकते हैं आप, किसी को एजुकेट करके बना सकते हैं, लेकिन आप एक बंदा बेसुरा है उसको जितना मर्जी आप सिखा लें वो नहीं मेरा नहीं ख्याल वो। अदनान, आपने अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात की कि आपने पीटीवी से स्टार्ट लिया, ऑफ कोर्स ये आपके लिए बहुत एजाज़ की बात भी होगी कि एक इतने बड़े इदारे से आपने स्टार्ट लिया और उसके बाद उस कैरियर को आपने परस्यू भी किया। अच्छा अदनान, ये है कि आप अगर कहीं ड्राइव वगैरह कर रहे हों या कहीं जा रहे हों, किसी सफ़र पे हों, तो क्या आप अपने लिए म्यूज़िक लगा लेते हैं या आप कहते हैं कि नहीं मैं खुद ही गा लूँगा, अपने गाने खुद ही सुन लूँगा? नहीं, मैं उस वक्त सुनता हूँ। सुनते हैं? जी। तो किसको सुनना पसंद करते हैं? डिफरेंट सिंगर्स। पाकिस्तान की अगर बात करें तो सजाद अली साहब से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। अगर पुराने देखें तो अखलाक अहमद साहब, मेहदी हसन खान साहब, नुसरत साहब,
और नए भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स जितने भी न्यू हैं सब कुछ सुनते हैं, डिफरेंट जॉनरा सुन के आपको ज़रा क्रिएटिविटी, फिर आप भी सोचते हैं कि इस तरह का हम भी काम करें। अब आपने नए सिंगर्स की बात की है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ऐसे ही तो आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में फेमस होना मुश्किल है या आसान है? आजकल के दौर में दोनों मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। अब आप कंपैरिजन करें जो पुराना दौर था जिसमें एक ही चैनल होता था, लेकिन उस चैनल पे जो आ जाता था एक दफ़ा, अगले दिन वो सुपरस्टार होता था, क्योंकि उस चैनल पे आना मुश्किल बहुत मुश्किल था। और इवन लोग हम प्रोड्यूसर्स के नाम पढ़ते थे, आखिर में देखते थे ये प्रोड्यूसर कौन है, और सोचते थे यार किस तरह के होंगे, और जो लोग उनसे मिलते थे वो कितने लकी हैं। तो आजकल अप्रोच करना बड़ा इजी है। आप जो प्रोडक्शन वाले हैं वो इजीली आर्टिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और आर्टिस्ट जो है इजीली प्रोडक्शन हाउसेस को इजीली पहुंच सकते हैं। और लेकिन इतना ज़्यादा मवाद हो गया ना कि आपका फिर रिमोट रुकता नहीं है कहीं पे, जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होगा वहीं पे आपका चॉइसेस बहुत ज़्यादा चॉइस। पहले ये था कि आपकी अच्छी चीज़ अगर आप होती थी तो वो उस पर वर्किंग ज़्यादा इसलिए होती थी कि एक ही चैनल है और इतना अच्छा काम होता था कि सब ने देखना है। लेकिन निदान आपको ये नहीं लगता कि क्योंकि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो अपने आप को इतने ज़्यादा लोगों में रजिस्टर कराना भी बहुत मुश्किल है, मतलब लोगों के जहन में रह जाना? जी, लेकिन क्वालिटी, अब क्वालिटी मैटर नहीं कर रही ना। अब आप देखें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं जो जिनका आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो एक बड़ा एक ड्रॉबैक है कि एक देखें एक आर्टिस्ट है, वो इतने महंगे वीडियोस बनाता है, अच्छे कंपोजर से गाना कंपोज करता है, उसे अरेंज करवाता है, पैसा लगाता है, वो गाना चढ़ाता है, वो नहीं वायरल होता। और एक आप कोई भी ऊट पटांग हरकत करके आप उसको चढ़ा दें तो वो फेमस हो जाते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं रहा ना फिर लोगों की एंटरटेनमेंट का, वो क्वालिटी नहीं रही, बिल्कुल अच्छे लिसनर क्वांटिटी आ गई है लेकिन क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर, और मींस कि कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, आपके हाथ में है सोशल मीडिया। दूसरा ये है कि अब आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की जरूरत भी नहीं, आपके पास प्लेटफॉर्म्स खुद से ये बहुत अच्छी बात, सोशल मीडिया ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपके लिए मौके बहुत हैं, आप घर में बैठे अपने आप को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फ बिल्ड हो सकते हैं, इसमें आपको ये नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्पीट करेंगे और उसके बाद आप एक जगह तक पहुंचेंगे। जी, वो जो प्रोसेस था ना कि रेफरेंसेस का, फ़ोन नंबर लेने का, कैसे पहुंचेंगे, लाइन में खड़े होंगे, 10 चक्कर लगाएंगे स्टूडियो के, फिर मौका मिलेगा भी कि नहीं, वो ख़त्म हो गया। और इस प्रोसेस की जैसे हमने बहुत सारे अपने अच्छे आर्टिस्ट बहुत सारे वो खो दिए क्योंकि वो उनको एक्सेस नहीं मिल सका, नहीं मिलता था। तो इससे वाकई में अब जिस तरह बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना ही गाना गा के या अपनी ही कोई भी, एक ड्रॉबैक था जो पुराने दौर में ये था कि चीज़ों को बहुत मुश्किल बना के पेश किया जाता था लोगों के लिए ना, कि ये तो मतलब आप आए हैं, अगर आपने दिया ऑडिशन दिया ना तो वो उसको इतना एक मुश्किल बनाया जाता है कि नहीं ये तो आप कुछ तो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, फलां ने जो किया है वो तो इस प्रोसेस से गुजरा है, फिर आप पहले दिन से ही आप ना सोचते थे कि नहीं मैं तो शायद ना कर सकूं। तो अब थोड़ा सा आपको जब ऑडियंस तक आप पहुंच जाते हैं ना, आपकी टारगेट तो वही है कि आप लोगों तक पहुंचें, वो पहुंचना इजी हो गया तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी थोड़ा ज़्यादा आ गया। अब देखें आप स्टूडेंट्स कितने अच्छे अर्ली एज में वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बेहतर हुआ है। बिल्कुल। अदनान, गानों की बात हो ही रही है, टैलेंट की बात हो रही है, और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जितने ज़्यादा आपके गाने सुन सकते हैं वो आज ज़रूर सुने और आपकी खूबसूरत आवाज़ से महजूज़ भी हों। अदनान, आप इतने खुशी से और इतने अच्छे तरीके से गा रहे थे, एकदम मुझे गाते गाते ख्याल आया कि आपके घर में कोई उदास अगर होता है तो यहाँ पे कोई खफा हो जाते तो आप उनको अचानक से ऐसे गाने गा के सुनाते? उसको मैंने और गुस्सा दिलाना हो या और रुलाना हो तो फिर मैं ज़रूर सुनाता हूँ। नहीं, जैसे कभी हुआ वैसे ऐसे महफिल में वालदा या कोई इस तरह कहें या किसी ने खुद से मुझे घर में आज तक किसी ने नहीं फरमाइश की जैसे आप लोग फरमाइशें कर रहे हैं, ये मेरा ख्वाब है। अच्छा, नहीं, लेकिन फिर आप मुझे बताओ कि देखो जिस तरह आप जब पहले दफ़ा आपका गाना आपने जिस तरह बता रहे थे कि आपने फैमिली वालों को बताया कि जी आज जिस तरह मैं ऑन एयर होने लगा, तो शुरू में तो उन्होंने सीरियस आप बता रहे थे कि नहीं लिया, लेकिन जब असल में उन्होंने आपको देख लिया स्क्रीन पे तो उनका क्या जो है रिएक्शन था? डेफिनेटली उन्हें यकीन नहीं आया कि वो ये सोचना शुरू हो गया ये प्रोसेस कैसे गया, कैसे है और कैसे रिकॉर्ड कब हुआ है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो वो खुशी ऑब्वियसली होती है जी जब आप अपने घर वालों की अचीवमेंट्स देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात ये कि वो अचीवमेंट के बाद किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना उसका वो मज़ा नहीं है। हाँ, उस प्रोसेस में आपको सपोर्ट जो होती है ना, जैसे मेरे फैमिली में मेरे जो भांजे भांजी हैं वो बड़ा
मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को बताते होंगे कि इस तरह जो हाँ, वो बहुत हमारे ज़्यादा हैं। वो बहुत ज़्यादा करते थे। वो पूछते थे कि अब कौन सा गाना कर रहे हैं, कब आएगा। वो अच्छा। थोड़े से एक्साइटेड होते थे। बाकी बड़ों में कोई ख़ास इतना वो नहीं था, लेकिन ये कि अब तो सभी अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये अब नहीं, अब हम माने या हम ना माने, इसने ये काम करना है। और आपको वो कहते नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत प्राउड फील करते होंगे, वरना तो वो पेरेंट्स बहुत सख्ती से भी कह सकते हैं। असल में लोगों को लिटरेट करना पड़ता है। अब जैसे जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड लोग थे, तो वो फिर मैंने क्या किया कि पहले तो वो म्यूज़िक को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो मैंने फिर अपने एरिया के लिए गाना बनाया स्पेशली ना। तो वो मेरी कास्ट चौधरी है, तो वो चौंतरे से बिलोंग, तो मैंने गाना बनाया चौंतरे दा चौधरी ना। तो वो फिर जब गाना वो सब बच्चे उन्होंने लगाना शुरू कर दिया और हर जगह वो गाना बजने लग पड़ा, तो वो फिर लोगों में थोड़ा सा म्यूज़िक से लगाव भी आ गया और उस चीज़ को उन्होंने नॉर्मल लेना शुरू कर दिया कि यार ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कोई इतनी वो कोई अछूती चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे होता है कि जब आप कभी गाना गा रहे होते हैं, आप साथ साथ इमेजिन कर रहे होते हैं कि हाँ, स्टोरी बोर्ड तो बन जाता है आपके गान। जब आप गाना किसी की कॉम्पोजिशन होती है, उसका म्यूज़िक बनता है, तो साथ साथ आपके जहन में वो अक्सर ये होता है कि कॉम्पोजिशन बनती ही कुछ सोच के है, तो वो स्टोरी बोर्ड उसी वक्त बन रहा होता है साथ साथ आपका कि यार ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि फिर आपके उतने आप एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो बंदा दिल में रखता है, फिर उसको बिल्कुल जो है ना शॉर्ट बजट करके, तो जो बेस्ट कर सकता है फिर वो उस तरह का वीडियो फिर हम बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं अदनान के हिट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हिट होने का कोई हम फार्मूला नहीं अभी तक तो मुझे नहीं, क्योंकि मैंने हर तरह के लोगों को हिट होते देखा है। मैंने ऐसे लोगों को हिट होते देखा है जो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सीखा वो सुपर हिट हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सारी उम्र सीखा और उनको किसी ने नहीं सुना हुआ। ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था और वो सुपर हिट हो गए। ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा था, जिन्होंने हाई बजट वीडियोज़ किए और उनको कोई नहीं जानता। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ जिसे लक कहते हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। वो कहीं ना कहीं आप एक टाइम होता है जहाँ पे वो उसने काम करना होता है, उसका वेट करना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग होते हैं कि उससे पहले भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो उस टाइम का वेट करना चाहिए कि कहीं भी आप लाइफ के किसी भी हिस्से में वो टाइम आपका हो सकता है। तो लक बहुत, मेरे ख्याल में लक बहुत मैटर करती है। अभी हमारा हाल ही में एक गाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, यंग स्टार का, कैफी खलील का गाना हिट हुआ है। एंड ऑफ कोर्स वो उन्होंने भी शायद उसके लिए एफर्ट की है, बहुत सारी इंतज़ार भी किया होगा और उसके बाद वो उनको एक पॉइंट मिला। मुझे उस गाने में अच्छी बात जो लगी उसमें प्योरिटी बड़ी है और बड़ा आप देखें ना, जब आप कोई चीज़ दिल से करते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह लोगों तक ज़रूर पहुंचती है। जब आप ये सोच के बना रहे होते हैं ना चीज़ कि यार ये फलां को अच्छे लगेगी, फलां को, तब वो उतना नहीं। जब आप करते हैं कि अपने लिए कुछ करते हैं, म्यूज़िक जब अपने लिए आप करते हैं तो वो लोगों तक डेफिनेटली पहुंचता है, क्योंकि वो जो गाना है वो कितने यंगस्टर्स की वो स्टोरी है, तो वो उसको रिलेट करते हैं अपने साथ। तो उस वजह से वो एक बहुत मुझे खुशी हुई है कि एक मतलब एक लड़का बिल्कुल नया आया और एकदम से वो मतलब चार्ट्स पे यूं बड़े अरसे बाद एक मतलब बिग हिट दिया। अदनान के मेरे ख्याल से इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है और इतनी स्वीट सी है कि हर गाना गाते हुए बहुत खुश हो के, मतलब वो आपको मैं भी गाते हुए जब मैंने सारे आपके गाने गाते हुए सुने तो आप जिस तरह वाकई में दिल से बहुत खुश होकर एक चीज़ को करते हैं, और वही बात जो चीज़ बहुत दिल से की जाए, बहुत खुश होकर की जाए, तो उसका जो रिजल्ट है हमेशा बहुत अच्छा मिलता है। अल्लाह असल में गोल्स ये है ना कि आपका गोल ये हो कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, ये ना सोचें कि इसका आउटपुट क्या होगी, तो फिर आपको उसमें मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अदनान, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। हम आपको दोबारा से जो है राइजिंग पाकिस्तान में इंशाल्लाह जल्द दावत देंगे। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अब वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप लोगों के मैसेजेस, हमारे सोशल मीडिया का सेगमेंट होगा। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।